दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबसे उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का में उत्तराखंड के इतिहास को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसमें प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल हम कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हो। और आज अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। जैसे प्राचीन काल को हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी पिछली वीडियो में है। और जो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम मध्यकाल। तो मध्यकाल में मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल में 2 यहाँ पर राजवंश हमारे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, कुमाऊं का चंदवंश और गढ़वाल का परमार वंश। तो ये 2 राजवंश जो हैं ये काफ़ी यहाँ पर रहे हैं और बहुत समय तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया मध्यकाल में। तो अब जो हम बात करते हैं हम चंदवंश की, जो कि कुमाऊं में आपका है। कुमाऊं में चंदवंश का राज रहा, शासन रहा। तो चंदवंश का यहाँ पर शासन रहा, इस चीज़ का हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से इसके स्रोत है। तो पहला जो है इसका वंशावली। तो जो हमारे इतिहासकार हैं EFT एटकिंसन जी, तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, पूरे उत्तराखंड का एक कर्म से क्या किया था, एक विस्तार में इन्होंने इतिहास लिखा था उत्तराखंड का, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड का। तो उनके द्वारा जो भी लिखा गया है वही आगे जो भी इतिहासकार हुए उन्होंने उससे ही लिखा है। उसके इतिहास से जो चीज़ उन्होंने उत्तराखंड बारे में लिखी है उन्हीं में से इन्होंने भी लिखा। तो एक बद्रीदत्त पांडे, श्री प्रसाद डबराल और सारे इतिहासकारों ने एक वंशावली दी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उन्होंने वंशावली दी। ठीक है, इसमें बद्रीदत्त पांडे, श्री प्रसाद डबराल जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक वंशावली दी चंद्रवंश की, जिसमें 62 राजाओं का वर्णन है। अब इनके अनुसार आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने राजा रहे होंगे, 62 राजा रहे चंद्रवंश के। ठीक है, और दूसरा कुछ चंद्रकालीन हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इनसे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, चंदों का शासन रहा होगा। तीसरा में मुस्लिम साहित्य जो हैं, ठीक है, मतलब मुस्लिम जो कवि थे उन्होंने भी यहाँ पर कुछ लिखे हैं इनके चंद्रवंश के बारे में। जैसे फरिश्ता हो गया, बंदायूनी तथा जहांगीर ने भी अपने पुस्तक में किसके चंदों के बारे में लिखा है। ठीक है, जहांगीरनामा में। और परमार वंश का इतिहास हम देखें तो परमार वंश के इतिहास से भी हमें क्या है, चंदों के बारे में पता चलता है। क्योंकि परमार वंश में क्या किया इन्होंने, परमार वंश के साथ भी काफ़ी इनका गढ़वाल के राजाओं के साथ इनका काफ़ी मुठभेड़ भी हुई और मित्रता भी हुई, है ना। और इन्होंने युद्ध भी हुआ इनका आपस में। तो ये सब चीज़ें क्या है परमार वंश का। अब जब हम परमार वंश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें चंदों के बारे में मिलेगा। ओके, और अभी फिर अगले जो है स्मारक। तो स्मारक जो जैसा कि चंदों में राजाओं ने अपने महल बनाए हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, ठीक है, और धार्मिक क्रियाकलाप किए हैं कुछ, तो उनसे हमें क्या है काफ़ी यहाँ पर काफ़ी साक्ष्य मिलता है कि जहाँ पर चंदों का शासन रहा होगा। और नेपाल का इतिहास। तो नेपाल के इतिहास से भी हमें क्या पता चलता है चंदों के बारे में, क्योंकि नेपालियों ने, गोरखाओं ने क्या किया था, चंदों को हराकर यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। इन्होंने क्या चंदों को यहाँ से भगाकर फिर इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो नेपाल का कहीं ना कहीं नेपाल का इतिहास से, और डोटी का मल जो है, ठीक है, डोटी राज्य जो था वो नेपाल का है, वहाँ पर भी चंदों ने यहाँ पर शासन किया था। अभी हम देखेंगे पिछली वीडियो में किस किस राजा ने वहाँ पर युद्ध किया था, किस तरीके से उन्होंने जीता, है ना। कई बार इनके नेपाल के राजाओं के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो नेपाल का जो इतिहास है उसमें भी हमें क्या है, चंदों का साक्ष्य मिलता है कि उत्तराखंड में क्या है, चंदों का शासन था कुमाऊं में। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है जो EFT एटकिंसन जी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो उत्तराखंड का इतिहास का सर्वप्रथम कर्मठ वृत्तांत किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा था, एटकिंसन ने। और इसका पूरा नाम है EFT एटकिंसन, यानी एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। ठीक है, आप इसका नाम याद रखोगे, एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। और ये क्या थे, कीट विज्ञान शास्त्री थे। ओके, इतिहासकार तो थे पर साथ में क्या थे, ये कीट विज्ञान शास्त्री थे। और इनका जन्म जो है वो आयरलैंड में हुआ था 6 सितंबर 1840 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी कोलकाता में हुई थी 15 सितंबर 1890 में। किस चीज़ से, ब्राइट्स रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी।
अब जो एक 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इनके रिलेटेड कि ईटी एटकिंसन मूलतः क्या थे, तो ईटी एटकिंसन क्या थे मूलतः आयरिश कीट विज्ञानी थे। क्या थे? आयरिश कीट विज्ञानी। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रवंश के संस्थापक के बारे में। तो इस चंद्रवंश के संस्थापक में काफी सारी बातें, काफी इतिहासकारों ने अलग अलग मत अपने दिए हैं। तो जो पहला हमें यहाँ पर चंद्रवंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो दो राजाओं को यहाँ पर क्या है संस्थापक माना जाता है। उसमें से पहला है सोमचंद और दूसरा है थोरचंद। ओके, तो जो सोमचंद है, सोमचंद को जो राजा बताते हैं कि सोमचंद क्या है संस्थापक है चंद्रवंश का, तो एटकिंसन और बद्रदत्त पांडे बताते हैं कि सोमचंद क्या है चंद्रवंश का संस्थापक है। और थोरचंद जो संस्थापक है वो कौन बताता है, जैसे हर्षदेव जोशी हो गया, फ्रेजर हो गया, यशवंत कटोच हो गया, हैमिल्टन हो गया, तो ये इतिहासकार बताते हैं कि थोरचंद क्या था चंद्रवंश का संस्थापक था। और अगर हम जो बद्रदत्त पांडे एटकिंसन जी ने ये बद्रदत्त पांडे और ने जो ये वंशावली दी थी, तो उस वंशावली में अगर हम देखें तो थोरचंद तो 23वां राजा है। ठीक है, तो थोरचंद क्या है 23वां राजा है किस वंशावली में। ठीक है, जो एटकिंसन ने वंशावली दी है, बद्रदत्त पांडे ने बताया है, तो 23वां राजा है सोमचंद, ये थोरचंद। ठीक है, तो हरदेव जोशी, हैमिल्टन, फ्रेजर, यशवंत कटोच इनके द्वारा क्या है थोरचंद संस्थापक है, एटकिंसन और बद्रदत्त पांडे द्वारा सोमचंद संस्थापक है। अब 1800, अब देखो थोरचंद को क्यों संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनको संस्थापक क्यों कहा है, क्योंकि 1813 में हरदेव जोशी ने एक फ्रेजर को एक रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाकर भेजी इन्होंने, और वो रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा था कि थोरचंद क्या है चंद्रवंश का संस्थापक है। ओके, और एक पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, जिसके लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। कौन है? फ्रांसिस हैमिल्टन इसके लेखक हैं। इन्होंने क्या किया था, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने बताया कि सोमचंद के है चंद्रवंश का संस्थापक है। ओके, तो सोमचंद को किसने बताया? एटकिंसन, बलदत्त पांडे ने बताया। और थोरचंद को किसने बताया? हसदेव जोशी, हैमिल्टन, फ्रेजर, यशवंत कटोच ने बताया। और एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, जिनको एटकिंसन, बलदत्त पांडे अलग अलग इतिहासकार कहते हैं इस चीज को कि चंदों का मूल स्थान कहाँ था। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि अब सोमचंद है या थोरचंद है, ये तो पता नहीं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्यों सोमचंद को यहाँ पर संस्थापक कहा गया और क्यों थोरचंद को यहाँ पर संस्थापक कहा गया। तो जो अगर हम बात करें कि ये आए कहाँ से, तो कुछ इतिहासकार हैं जैसे आपका एटकिंसन हो गया, वाल्टन हो गया, बद्रदत्त पांडे हो गया, इनके अनुसार कि ये लोग क्या कहते हैं कि जो चंद आए थे, यानी सोमचंद जो आया था वो कहाँ से आया था? प्रयाग से आया था, यानी आपका झूसी से आया था। कहाँ से आया था? झूसी से आया था। और इलियट इलियट जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि ये झांसी से आया था। ठीक है, तो झूसी जो है हमारा प्रयाग के निकट पड़ता है झूसी, तो ये कहते हैं कि यहाँ ये झूसी से आए थे, और इलियट कहते हैं कि ये झांसी से आए थे। ठीक है, अब ये कहाँ से आए इसको हम आगे देखते हैं कि इस आखिर स्थिति हुई क्या, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर इन्होंने काम किया। अगला बात करते हैं हम सोमचंद के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला राजा जो है वो है सोमचंद। तो सोमचंद ने अपने जीवन काल में किया क्या क्या, और ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फिर से संस्थापक के बारे में चल लेते हैं। अब मैं इनकी थोड़ा हिस्ट्री बता लेता हूँ आपको। ठीक है, एक बार चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद और थोरचंद को किस तरीके से ये कहाँ से आए, कैसे कैसे ये यहाँ पर चंदों की इन्होंने स्थापना की। तो सोमचंद जो है, अब माना जाता है कि यहाँ पर एक उत्तराखंड का हम स्ट्रक्चर थोड़ा बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये वाला भाग जो हमारा ये है, इधर कुमाऊं का है। ठीक है, और इधर गढ़वाल का है। तो हम बात कर रहे हैं कुमाऊं की, क्योंकि हम चंद्रवंश की बात कर रहे हैं। ओके, तो चंद्रवंश का क्या है यहाँ पर, ठीक है, या पिथौरागढ़ के आसपास सुई का किला है। ठीक है, क्या है?
एक बार फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है सुई का किला। ठीक है, तो यहाँ पर सुई का किला है। ओके, तो पिथौरागढ़ यहाँ पर जो शासन कर रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है शासन? ब्रह्मदेव कर रहा है सुई का किला में। और ब्रह्मदेव कौन है? कत्यूरी राजा। ओके, तो हुआ क्या कि सुई का किला या विष्णु किला भी हम उसे कहते हैं, और लोकल भाषा में उसे बाणासुर किला भी कहते हैं, कोटालगढ़ का किला भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो इसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे कि हमारे एटकिंसन बजरत पांडे जी कहते हैं कि ब्रह्मदेव नामक एक शासक था जो कि सुई के किले में रहता था। ठीक है, और ये कत्यूरी शासक था, और इनकी भी एक क्या थी, एक पुत्री थी। तो हुआ क्या कि इनके शासनकाल में क्या है, काफ़ी दिक्कतें आने लग गई थी, जनताओं में अराजकता फैलने लग गई थी, है ना, लोग इधर उधर भागने लग गए थे। तो इस चीज़ को संभालने के लिए, उन्हें क्या है, मदद की जरूरत पड़ी। तो वो जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, ये क्या करते हैं, आपके किसके पास जाते हैं? सोमचंद के भाई के पास जाते हैं और उनसे क्या है, मदद मांगते हैं। तो सोमचंद का भाई क्या करता है, अपने छोटे भाई सोमचंद को यहाँ पर भेजता है कि जाओ भाई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ। अब सॉल्व करके आए तो सोमचंद क्या है, आता है यहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं में। तो ये क्या करता है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो ब्रह्मदेव होता है वो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है इस चीज़ से। ठीक है, और उसकी साहस और हिम्मत को देखकर ये क्या करता है, खुश होकर अपनी बेटी चंपा का विवाह क्या करता है, सोमचंद से करवा देता है। अब सोमचंद के साथ इसका विवाह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रह्मदेव है वो चंपावत वाला क्षेत्र किसको दान दे देता है? सोमचंद को दान दे देता है। ठीक है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि सोमचंद क्या है, बद्रीनाथ की यात्रा पर यहाँ पर आए थे। और ठीक है, ब्रह्मदेव क्या सोमचंद जो है वो यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। और सोमचंद जो आपका ब्रह्मदेव है वो भी यहाँ पर गए थे। तो उनको ये सोमचंद का व्यवहार और उनका पहनावा, उनका चलन, ठीक है, ये सब उनको क्या है, बहुत पसंद आया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह क्या कर दिया, इनकी उनसे करवाने का निर्णय ले लिया। और इन्होंने क्या किया, सोमचंद के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, और चंपावत में इन्होंने एक जमीन दान दे दी। और उस जमीन पर इन्होंने क्या किया, सोमचंद ने राजबुंगा का किला का निर्माण किया। तो राजबुंगा किला किसने बनाया? सोमचंद ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोमचंद के। ठीक है, दूसरा हमारा थोरचंद। अच्छा, थोरचंद के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थोरचंद के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। 1813 में हरदेव जोशी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो इन्होंने यहाँ पर इनको फेजर साहब को भेजी थी। ठीक है, और किंगडम ऑफ नेपाल में भी हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि थोरचंद क्या है, यहाँ पर संस्थापक थे। और श्री जयदेव तिवारी जी के एक पुत्र हैं, श्री करक निधि और प्रेम निधि हरिवल्लभ पांडे। ठीक है, जयदेव तिवारी। तो इन्होंने, ये लोग क्या कहते हैं, बुकानन हैमिल्टन जी कहते हैं कि राजा थोरचंद जो है यूपी झूसी से आया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो हरदेव पांडे हो गया आपका, बुकानन हैमिल्टन हो गया, कनक निधि, प्रेम निधि में ये लोग क्या कहते हैं कि जो थोरचंद आया था वो कहाँ से आया था? झूसी से आया था। ठीक है, और ये पहले नेपाल आया था, और यहाँ से ये किसी राजा के क्या नौकरी करता था। फिर दोस्तों, तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश। तो इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वंशावली से मिलता है। 62 राजाओं का यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, भद्रत पांडे और शिव प्रसाद डबराल ने ये वंशावली दी है। ठीक है, अगला हमारा चंद्रकालीन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, मुस्लिम साहित्य से हमें प्राप्त होता है, जो कि जैसे फरिश्ता हो गया, बंदायूनी तथा जहांगीर के चंद राजाओं का उल्लेख यहाँ पर किया है। परमार वंश के इतिहास से हमें पता चलता है, स्मारक से हमें पता चलता है। ठीक है, चंद्रवंश के जो चंद राजाओं ने जो महल बनाए, किले बनाए, मंदिरों का निर्माण किया, इन सब चीज़ हमें क्या है, इनका पता चलता है कि यहाँ पर चंदों का शासन रहा। नेपाल का इतिहास से हमें पता चलता है। दूसरा मैंने आपको बताया, EFT एंडकिसन जो है वो कीट विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है, पेपर में। तो ये अभी आपको याद रखना है, कीट विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, उसके चंद्रवंश के संस्थापक के बारे में हमने देखा था। तो चंद्रवंश के संस्थापक हैं सोमचंद, और थोरचंद को माना जाता है। तो एटकिंसन बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि सोमचंद है, और थोरचंद ने कहा कि हरदेव जोशी, फ्रेजर, यशवंत कटोच, हैमिल्टन ने कहा कि थोरचंद क्या है, हमारा
यहाँ पर राजा है, ठीक है। और वंशावली में देखा जाए तो थोराचंद क्या है, 23वां राजा है। ओके, तो ये झूसी से आया था, ये कौन कहते हैं, हमारे जो बुकन हैमिल्टन है ना, हरिवल्लभ पांडे जी हैं, भगत पांडे, एटकिंसन, वॉल्टन, ये सब क्या कहते हैं कि ये झूसी से आया था। और इलियट कहते हैं कि ये झांसी से आए थे, ठीक है। तो आगे हमारा है राजा सोमचंद। तो राजा सोमचंद के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो राजा सोमचंद जो हमारे हैं पहले राजा माना जाता है, चंद्रवंश के संस्थापक इनको माना गया। तो सोमचंद के बारे में देखें तो इनकी राजधानी थी वो चंपावत में थी। ओके, और चंपावत से इससे बाद में क्या किया गया, अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अब किसने स्थानांतरित किया, आगे की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो राजा सोमचंद जो है इनकी राजधानी चंपावत में है। और बालो कल्याण चंद, मैं बता देता हूँ आपको, बालो कल्याण चंद ने क्या किया, अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी, ठीक है, अपनी राजधानी। और शिव के उपासक थे ये, काफ़ी पूजा पाठ करते थे, शिव जी की काफ़ी भक्ति करते थे। और ब्रह्मदेव और वीरदेव की पुत्री चंपा से इन्होंने विवाह किया था। किससे किया था, वीरदेव, ब्रह्मदेव या वीरदेव की पुत्री चंपा से इन्होंने विवाह किया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गंभीर देव की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। अब किसकी पुत्री से किया है, ये इतिहास में हम देखें तो काफी कंफ्यूजन है, फिर भी आपको क्या ब्रह्मदेव की और वीरदेव की पुत्री की याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, इन्होंने राजबुड्डा किला और चंपावत किला का निर्माण किया था। तो चंपावत वाला क्षेत्र इनको दान में दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राजबुड्डा और राजबुग्गा किला भी इसे नाम दिया गया है इसे, ठीक है। तो कुछ भी आप कह सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये किला जो है इन्होंने किस तरीके से बनाया, इन्होंने एक चाराल व्यवस्था यानी चाराल पद्धति में इसे बनाया था। तो अंडाकार पद्धति का था ये, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, 4 किलेदार इन्होंने या फौजदार इन्होंने नियुक्त किए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, ये किला है, एक यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कारकी हो गया, एक बोरा यहाँ पे हो गया, तड़ागी यहाँ पर हो गया, और चौधरी यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 4 फौजदार या 4 किलेदार इन्होंने नियुक्त किए थे। तो ये आपस में अभी में क्या, आपस में कनेक्टेड थे। तो आप भी देख सकते हो कि एक अंडाकार आकार में ही ये बन रहा है, ठीक है। तो ये अंडाकार पद्धति में था, ओके। और चाराल व्यवस्था में से कह सकते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया, राजभुंगा किला का निर्माण किया। आगे देखते हैं सोमचंद द्वारा किए गए कुछ कार्य। तो सोमचंद ने क्या क्या काम किए उनके बारे में हम देख लेते हैं, ओके। तो जो सोमचंद है, सोमचंद ने कौन कौन से कार्य किए, इसने क्या किया, दोनकोट या दोनकोट में रावत राजा से इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। तो इसमें क्या हुआ, ये विजयी हुए थे। तो सोमचंद की ये पहली विजय थी। और जो ये रावत राजा था वो कौन था, खस राजा था, ठीक है। और साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम किया है, खस राजाओं से इन्होंने युद्ध किया था, जिसमें रावत राजा से ये जीत जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इनका जो सेनापति होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 4 इसके सेनापति थे। तो इसमें से कालू तड़ागी, जो तड़ागी वाला था, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी यहाँ पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसकी मृत्यु के साथ साथ इनकी क्या है, पहली विजय हो जाती है। उसके बाद इन्होंने दूसरा महरा एवं फटियाल दल पर नियंत्रण किया इन्होंने, है ना। और इनको अपने अधीन करके इनकी सहायता से इन्होंने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस चंद शासक ने शुरू की थी। तो किस चंद शासक ने किया था, सर्वप्रथम आपने किया था महरा ये सोमचंद ने, ठीक है। तो सोमचंद ने सर्वप्रथम कुमाऊं में चंद राजवंश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो आज भी हमारी चलती है। चौधानी ब्राह्मणों की इन्होंने नियुक्ति की थी, चौधानी ब्राह्मणों की इन्होंने नियुक्ति की थी, जिसमें जिसमें ब्राह्मण इन्होंने किस किस को कहा था, जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट और पांडे, ठीक है। जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट और पांडे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट और पांडे। सोमचंद द्वारा डोटी के राजा जयदेव मल को टैक्स देता था, इसलिए सोमचंद को एक स्वतंत्र शासक ना होकर एक मांडलिक राजा माना जाता था। अब देखो, मांडलिक राजा क्या होता है, जो किसी को क्या देता है, कर देता है, देखिए, यानी जो किसी के अंडर में काम करता है, यानी एक गुलाम की तरह काम
करता है। तो जो सोमचंद था वो भी क्या करता था, जो जयदेव मल थे, डोटी के राजा था, यानी नेपाल के जो राजा थे उस समय जयदेव मल, उनको ये क्या करता है, टैक्स देता था। इसलिए सोमचंद का को एक क्या है, स्वतंत्र शासक ना होकर, इसे हम स्वतंत्र शासक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये किसी को कर दे रहा है तो वो स्वतंत्र शासक नहीं है, यानी किसी के अंडर में काम करता है। अगला है, इन्होंने कुमाऊं में ऐप्पण कला की इन्होंने शुरुआत की। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में सर्वप्रथम ऐप्पण कला की शुरुआत किस चंद राजा ने किया था, तो वो किया था चंद सोमचंद ने। दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रामों में इन्होंने क्या है, बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की थी। जैसे प्रधान होते हैं, ठीक है, और प्रधान के साथ सहायक होते हैं, तो बूढ़ों और सयानों की इन्होंने क्या की थी, नियुक्ति की थी। तो सर्वप्रथम चंद राजाओं में सर्वप्रथम किस राजा ने बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की थी, तो वो किसने किया था, सोमचंद ने किया था। जागेश्वर में मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया। केपी नौटियाल जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं, उनके अनुसार जागेश्वर मंदिरों का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे राजा आत्मचंद आते हैं, फिर पूर्णचंद आते हैं, फिर राजा इंद्रचंद आते हैं। तो अगली वीडियो में हम राजा इंद्रचंद के बारे में बात करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। सोमचंद क्या है, इसकी राजधानी चंपावत में थी, और बाद में बालो कल्याण चंद ने इसे क्या स्थानांतरित कर लिया था अल्मोड़ा में। तो शिव के उपासक ये थे, और ब्रह्मदेव बीरदेव की पुत्री चंपा से इन्होंने विवाह किया था। और राजबूटा या चंपावत किला का इन्होंने निर्माण किया, जिसमें इन्होंने 4 किलेदार या फौजदार नियुक्त किए थे, जिसे हम चाराल व्यवस्था भी कहते हैं। 4 आल या चाराल व्यवस्था भी हम इसे कहते हैं। तो ये फौजदार कौन कौन थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, जिसमें से तड़ागी जो है, कालू तड़ागी हमारा, वो क्या है, इनके दोन कोट जो इनका पहला युद्ध होता है साम्राज्य विस्तार के लिए, उसमें वो क्या है, मारा जाता है। तो अंडागार पद्धति में ये था। तो बात करते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ। तो इन्होंने सर्वप्रथम किया है दोनकोट के जो खस राजा हैं उनके साथ इन्होंने युद्ध किया, और वो इनकी पहली विजय थी, जिसमें कालू तड़ागी की मृत्यु हो जाती है। फिर उन्होंने महिला और फरदार दल की सहायता से इन्होंने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, सोमचंद ने। चौधानी ब्राह्मणों की इन्होंने नियुक्ति की, जिसमें जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट, पांडे ये मुख्य थे। सोमचंद द्वारा डोटी राजा जयदेव मल को टैक्स देता था, इसलिए सोमचंद एक क्या है, स्वतंत्र शासक न होकर मांडलिक राजा था। ठीक है, इसमें याद रखने वाली चीज कौन कौन सी, ऐप्पण कला की शुरुआत किसने की, सोमचंद ने। ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसने की, सोमचंद ने। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, सोमचंद ने। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको, चाराल व्यवस्था किसने बनाई थी, सोमचंद ने। और चौधानी ब्राह्मणों की सबसे सर्वप्रथम नियुक्ति किसने की, सोमचंद ने। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, तो उसके बाद राजा आत्मचंद आता है, 721 से 740 तक हेमचंद का शासन रहता है। फिर राजा पूर्णचंद आते हैं 740 से 758 तक। तो इनका यहाँ पर काफ़ी, इन्होंने कुछ ऐसा काम तो किया नहीं इन्होंने, बस जो आत्मचंद था वो, जो उनकी कतुरी रानी चंपा थी, उनके उनके द्वारा जो पुत्र जना था वो था। और उसके बाद जो राजा पूर्णचंद था, ये तो बड़ा मस्त आदमी था, ये शिकार में ही शौकीन रहता था। राजकाज से इसे कोई ध्यान नहीं था, और बस तराई भाबर क्षेत्र में ये शिकार करने चले जाता था, उसी में ये मस्त रहता। इसकी पूरा जीवन काल ऐसा ही गुजरा। उसके बाद आया हमारा राजा इंद्रचंद, जो काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे आपको नई राजा के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।